दोस्तों, गत 10 वर्षों से मैं हिमालय पर रहकर आध्यात्मिक यात्रा को अपने जारी रखा हुआ हूँ। और दोस्तों, अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र आदि के विषय में हम एक काफी सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो हमको ऋषि मुनियों और बड़ा विद्वान संतों के समागम में भाग लेने का दोस्तों हमें अवसर प्राप्त हुआ और उनसे हमें सीखने का अवसर मिला। 10 वर्षों से दोस्तों ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के फील्ड में कोशिश कर रहा हूं और हजारों सैकड़ों लोगों का लाइफ बदलने का भी दोस्तों हमें अवसर मिला। लोगों को उचित दिशा निर्देशन से, लोगों का उचित मार्गदर्शन से काफी लोगों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन दोस्तों हुआ है। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। आप वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो यदि इसके बताए हुए आपने नियमों का पालन कर दिया तो आपके जीवन में एक अलग बदलाव ला सकती है, एक अलग सकारात्मक एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आशा है आप लोगों की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह, प्यार हमारे ऊपर हमेशा। न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच पुनीत कुमार शर्मा फ्रॉम ऋषिकेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्ट वॉच के विषय में। मैंने ऊपर कैप्शन भी दिया है अपना कि रिस्ट वॉच सीक्रेट, रिस्ट वॉच एनालिसिस। तो ये जैसे हम लोग हाथ में ये रिस्ट वॉच बांधे हुए हैं, इसे आप लोग रिस्ट वॉच बोलते हैं, कलाई घड़ी बोलते हैं। इसके संबंध में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे और इसके सीक्रेट बताएंगे। दोस्तों, ये घड़ी आपकी तकदीर बदल सकती है, आपके जीवन को एक अलग दिशा दे सकती है और आपके जीवन में सुख और संपन्नता को ये घड़ी अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, ये घड़ी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता को अट्रैक्ट करती है। अब आप कैसे कहेंगे कि कैसे सर ये अट्रैक्ट करती है सुख, समृद्धि और संपन्नता को? दोस्तों, सबसे पहले हम बताएं कि घड़ी एक मशीन होती है और इसमें सेल पड़ा हुआ होता है। उस सेल की वजह से घड़ी के पेंडुलम बराबर चलते रहते हैं। घड़ी हमें जीवन में चलने की भी प्रेरणा देती है। हमको जीवन में व्यर्थ बैठकर यूं ही समय नहीं गंवाना, हमको जीवन में बराबर चलते रहना चाहिए। और जब हम अपनी मंजिल की तरफ दोस्तों चलते रहेंगे तभी एक दिन जाके हम सफलता को अचीव कर पाएंगे। एक दिन में मित्रों किसी को सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। सफलता के लिए हम लोगों को लगातार धीरे धीरे छोटे बड़े अनेकों प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर एक दिन हम सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले घड़ी हमें चलने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद दोस्तों घड़ी में जो सेल होता है, सेल उन एनर्जी सर्किल को, पेंडुलम को बराबर घुमाता रहता है। उनके घूमने की वजह से जो पेंडुलम में आवाज आती टुन टुन, उससे हमारी संपूर्ण बॉडी हील होती। अर्थात ये कहा जाए कि घड़ी के पेंडुलम हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखने का भी काम करते हैं। हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल्स में उस पेंडुलम की वजह से एनर्जी का परिसंचरण दोस्तों कई गुना बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि घड़ी सुख समृद्धि के लिए कैसे अट्रैक्ट करेगी। हेल्थ के तो विषय में हमने आपको बता दिया है कि हमारी हेल्थ को भी रिस्ट वॉच बहुत एनर्जेटिक रखती। तो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये मेरा गोल्ड मेटल की घड़ी मैं धारण किए हुए हूँ, तो गोल्ड मेटल की ये रिस्ट वॉच है और गोल्ड कलर साक्षात सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यदि घड़ी बांधते हैं तो आपका जिन लोगों का मूलांक 1 है उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी ये घड़ी रहने वाली, क्योंकि मूलांक 1 को रिप्रेजेंट करने वाले साक्षात सूर्य देव हैं। या जिन लोगों का दोस्तों मूलांक 1 नहीं भी है
उन लोगों के लिए उनका सूर्य बहुत मजबूत होता है और भौतिक सुख संपदा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब कुछ देने वाले दोस्तों भौतिक स्वामी सूर्य देव हैं। तो आप लोगों का सूर्य बहुत मजबूत होगा। आप कुछ ही महीने रिष्टबाच धारण करके देखिए। तो सबसे पहले तो हमने गोल्ड कलर का बता दिया कि गोल्ड कलर साक्षात सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करता है और यदि आप गोल्ड मेटल की वॉच धारण करते हैं तो आपके सूर्यदेव बहुत मजबूत होंगे। दोस्तों आपको बस ये ध्यान रखना है कि घड़ी आपकी मेटल की होना चाहिए। घड़ी आपकी गोल्ड मेटल की हो सकती है, घड़ी आपकी सिल्वर मेटल की हो सकती है और घड़ी 6 सिल्वर और गोल्ड दोनों मिक्स मेटल की हो सकती है। यदि आपकी घड़ी मिक्स मेटल की है तो वो 6 एंड 7 नंबर दोनों की रेमेडी आपको प्रदान करती है। दोस्तों 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र को लग्जरी ग्रह कहा जाता है। लग्जरी मतलब लग्जरी लाइफ, लग्जरी जीवन, सब कुछ जीवन में। सिल्वर मेटल की घड़ी धारण करते हैं तो आपकी राशि में सूर्य देव बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कहा जाए कि आप सुख, समृद्धि और संपन्नता को दोस्तों अट्रैक्ट करते हैं। हम बात करते हैं, अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि घड़ी किस हाथ में धारण करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सब लोगों का अलग अलग व्यू रहता है, लेकिन मेरा मानना इस विषय में अलग है। हालांकि मैं ये व्यक्तिगत अपनी या अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, मैं किसी ज्योतिष या अन्य किसी प्रमाणिक ग्रंथ के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। दोस्तों हम लोग सब शुभ काम हमेशा सीधे हाथ से ही करते हैं, तो मैं बाज को हमेशा सीधे हाथ में ही धारण करता हूं, क्योंकि सीधा हाथ हमारा शुद्ध होता है, शुभ होता है और हर काम में सीधे हाथ का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये कहा जाए कि शुभ मुहूर्त में शुभ काम हम लोग किससे करते हैं? शुभ हाथ से करते हैं। तो मेरा मानना रहता है कि जीवन में समय से बढ़ के कोई दूसरी चीज शुभ नहीं है, दूसरी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों हर चीजों को खरीदा जा सकता है, लेकिन समय को खरीदा नहीं जा सकता। तो समय का महत्व एकदम अलग है, उसके महत्व के मूल्य की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। तो समय अर्थात बाज को आप शुभ समय में और शुभ हाथ में ही धारण करें, और यदि आप सीधे हाथ में धारण करते हैं तो इसको डेढ़े हाथ के धारण करने की अपेक्षा कई गुना बेहतर परिणाम दोस्तों आपको प्राप्त होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों आप भी अपने जीवन में घड़ी जरूर धारण करें। घड़ी आपकी जीवन को एकदम परिवर्तित करके रख देगा। घड़ी हमें बराबर चलने के लिए प्रेरित करती है, घड़ी हमें मोटिवेशन प्राप्त करती है और घड़ी हमें लग्जरी जीवन जीने के लिए निर्देशित करती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोज में। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर अपना हमेशा हाथ बनाए रखिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।